आज के हमारी कहानी का नाम है नीलकंठ परी और टूटा हुआ तारा। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे बादलों से भी ऊपर एक जादुई लोक था, परी लोक। वहाँ रहती थी तरह तरह की परियां, हर रंग हर शक्ति की, लेकिन सबसे अलग थी नीलकंठ परी, जो दिखने में सबसे साधारण थी। लेकिन नीलकंठ परी की कोई चमकती पोशाक नहीं थी, न ही उसके पास जादुई छड़ी थी। बाकी परियां उसे कमजोर समझती थी और उड़ते हुए कहती, तू तो बस कहानियों में अच्छी लगती है, असली दुनिया में नहीं। नीलकंठ परी चुपचाप मुस्कुराती और रोज परीलोक के बगीचे में बीमार फूलों की देखभाल करती। वो छोटी चिड़ियों को चोंच से खाना देती और टूटी पंखों वाली तितलियों को सहारा देती। उसके पास एक ही जादू था, दयालुता का जादू। एक रात परीलोक के आसमान में एक तेज रोशनी गिरी। एक तारा टूटकर धरती पर जा गिरा। सब परियां डर गई। अगर कोई मनुष्य उस तारे को छू ले तो उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। बड़ी परियां सलाह करती रही, लेकिन कोई धरती पर जाने को तैयार नहीं थी। सबको डर था कि कहीं उनका जादू छीन न जाए। तभी नीलकंठ परी चुपचाप आगे आई। अगर तारे को बचाना है तो मैं जाऊंगी। वो धरती पर उतरी। घने जंगलों में उजाले की एक हल्की लकीर को पकड़ते हुए तारे तक पहुंची। तारा रो रहा था, उसका शरीर जल रहा था और उसका जादू बिखर रहा था। नीलकंठ परी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने छोटे से दिल का एक टुकड़ा उसके साथ बांट दिया। उसका जादू नहीं गया, बल्कि बढ़ गया। तारा फिर चमकने लगा और आसमान की ओर उड़ गया। लेकिन जब परी परीलोक वापस लौटी तो सब हैरान थे। उसकी पीठ पर अब 2 सुनहरे पंख थे और आंखों में नीली रोशनी। परीलोक की रानी ने सबके सामने कहा, सबसे सच्ची परी वही होती है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दे। यही है असली जादू। उस दिन से नीलकंठ परी की कहानी सब बच्चों को सुनाई जाती है, ये बताने के लिए कि असली जादू प्यार, दया और साहस में होता है। और जब भी कोई तारा टूटता है, कहते हैं नीलकंठ परी फिर धरती पर किसी की मदद को आ गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।